शांति। आज के बाबा की 23 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने विशेष, जैसे बाबा का चलता ही रहता है 2-4 दिन के अंदर, फिर जो फाउंडेशन है बाबा फिर उसको पक्का कराते हैं। तो बाबा ने कहा पवित्रता का जो फाउंडेशन है वो गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाबा ने कहा तोड़ निभाना है, पवित्र रहना है। बाबा ने कहा सन्यासी आदि भी पवित्र रहते हैं, लेकिन वो पवित्र रहने के लिए गृहस्थी को छोड़ के जंगल जाते हैं। जंगल में जाकर पवित्र रहते हैं तो वो किसी को ये नहीं कह सकते कि पवित्र बनो, क्योंकि अगर उनके हिसाब से कोई पवित्र बनेगा तो उसको भी घर परिवार छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा। अब कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसको तो घर परिवार छोड़ करके, धन संपत्ति छोड़कर जंगल जाना तो बहुत मुश्किल लगता है, और पवित्र भी बनना है। तो बाबा ने कहा वो फिर घर गृहस्थ में रहने वालों को इतना किसी को कह नहीं सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि आपको भी ऐसा बनना है। लेकिन ये ज्ञान परम पिता स्वयं परमात्मा दे रहे हैं और सहज राजयोग शक्ति भी दे रहे हैं। तो उसके माध्यम से परमात्मा पवित्र रहने की भी शक्ति देते हैं, क्योंकि कनेक्शन जड़ परमात्मा बीज रूप है, उससे जब जुड़ता है तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो उसकी जो कमी कमजोरियों की आदत है वो सब अपने आप छूटती जाती है। उसको अपने आप ही अंदर से वैराग्य आता है। घर परिवार से वैराग्य नहीं आता है, कमी कमजोरियों से वैराग्य आता है। दुनिया में बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए उनको कितनी दवाइयां देते हैं, कितना उनको परहेज कराते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान योग एक सबसे बड़ी दवाई है, जिससे सभी बुरी आदत, बड़े से बड़ी कड़ी आदत भी छूट जाती है रोज अभ्यास करने से। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तो मैं श्रीमत है घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। गृहस्थी को छोड़ के जंगल जाना, पवित्र बनना, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन गृहस्थ में रहकर, सबके बीच में रहकर पवित्र बनना, ये सबसे बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा तुम्हें श्रीमत है घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। घर परिवार में भी रहो, परमात्मा की श्रीमत पर भी चलो। तोड़ निभाओ माना तोड़ो मत, लेकिन तोड़ो भी और निभाओ भी। तोड़ना तो आसान है ना दुनिया में, जो तोड़ के बैठते हैं वो छोड़ के बैठते हैं, और यहाँ निभाना है, यहाँ अपनी अंदर की जंजीरें तोड़नी है। जो आत्मा जन्म जन्मांतर से, अनेक जन्मों से फंसी हुई है जंजीरों में, बाबा ने कहा वो अंदर से तोड़नी है, ना कि बाहर से। प्रश्न है दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? आश्रम माना पवित्र। दुनिया सोचती है ना कि आश्रम है, ये भी, यहाँ भी कोई साधु सन्यासी आदि रहते होंगे, तो ये वो आश्रम नहीं है। आश्रम माना एक पवित्र स्थान, जहाँ परमात्मा का सत्य परिचय दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। तो बाबा ने उत्तर में कहा उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है। जंगल में तो कोई, सब नहीं जा सकते ना, तो कहेंगे यहाँ तो कोई हंगामा नहीं है, बहुत शांति है। एम ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है। चाहे कोई पूरा जीवन लगा दे जंगल में रहते हुए, तो बाबा ने कहा लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है, परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो, तुम्हें घर वार नहीं छुड़ाया जाता। घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है।
रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। अपनी भी सेवा करनी और दूसरों को भी ज्ञान अमृत बांटना है। ये बाबा ने कहा और सत्संगों में नहीं है। और सत्संगों में क्या है, बस गुरु ही सुनाते हैं और सभी जितने होंगे, चाहे वो कितने भी हजार हों, लेकिन वो सब सुनने वाले श्रोतागण ही होते हैं और वही बने रहते हैं वो, और गुरु सुनाने वाला गुरु ही रहता है। लेकिन यहाँ परमात्मा ने सभी बच्चों को ज्ञान सुनाकर सबको ही संदेश वाहक बना दिया कि आप सबको परमात्मा का संदेश देना है, आप समान बनाना है। तो यहाँ गुरु शिष्य की बात नहीं है, बाप और बच्चे हैं। तो यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं। अब बाबा ने कहा दूसरे सत्संगों में सुनते हैं तो सब क्या कहेंगे, फलाने गुरुजी बैठे हैं, फलाने व्यास सुना रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या समझते हैं कि परमात्मा शिव बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं। यहाँ बाप ही समझाते हैं, इसीलिए घड़ी घड़ी शिव भगवानुवाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवानुवाच, वह तो होकर गए हैं, कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हों। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। कब कहा था यह कोई नहीं जानते। 5000 वर्ष पहले वह कोई कहते हैं क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले कहा था भगवानुवाच। 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्धि आए, तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े, यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं कि यह बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहाँ मनुष्य जाते हैं, कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं, तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता, ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जाए जन्म लिया हुआ उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं, सिर्फ संग, वह संग अच्छा समझते हैं। वहाँ घर आदि की कोई, बाबा ने कहा वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता, बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। वह लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं है कि पीहर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठे, यह हो नहीं सकता। यहाँ घर परिवार छुड़ाया नहीं जाता है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कुमारी है वा कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में हर रोज ज्ञान अमृत पीने आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। पहले बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना की तो माताएं बहनें भाई सब सरेंडर हुए थे यज्ञ के सेवा के लिए, निमित्त बने। अब बाबा ने कहा बहुत बच्चे हो गए, अब सबको थोड़ी कहा जाएगा कि घर परिवार को छोड़ के बाबा के पास आके बैठ जाओ। तो अब बाबा कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, चाहे कुमारी है चाहे कोई है। हाँ, फिर कोई के घर वाले बिगड़ डालते हैं तो फिर बाबा कहते हैं परिवार में सब नहीं चलते, फिर सब तो नहीं चाहेंगे कि हमारे बीच में कोई
ऐसे रहे तो फिर उनके लिए निर्बंधन है, तो बाबा कहते सेवा में लग जाओ। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रह रोज ज्ञान अमृत पीने आओ। नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। दोनों तरफ माना बाबा की सेवा भी करनी है और उनको भी संभालना है। उनके प्रति अपनी जो फर्ज अदाई है वो भी पूरी करनी है। अंत में यहाँ रहे व वहां रहे। कई सोचते हैं कि जब फ्री हो जाएंगे तब जाके हम बाबा की सेवा करेंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और फ्री तो कभी होते नहीं है। शरीर से ही फ्री हो जाएगी, आत्मा निकल जाएगी, तब फ्री माने जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते जब शरीर चलता है तब सेवा कर लेनी चाहिए। जब बुढ़ापा आ जाएगा बिल्कुल नजदीक, तब क्या सेवा कर सकेंगे? जो सोच के बैठे हैं कि बुढ़ापा आएगा तो सेवा करेंगे, लास्ट में करेंगे। लास्ट में तो अपनी सेवा के लिए कोई और चाहिए ना, तो बाबा की क्या सेवा कर सकेंगे? अंत में रहे, अंत में यहाँ रहे व वहां रहे। मौत तो सभी का होना है, चाहे इस दुनिया में रहे और चाहे उस दुनिया में रहे। मौत तो सभी का होना ही है। कहते हैं राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है। यह तो निकलते तब है जब इसके लिए उनको सताया जाता है। घर में रहने नहीं दिया जाता है कि पवित्र बनेंगे तो घर में नहीं रह सकते, बंधन डालते हैं, तब वो घर को छोड़ करके फिर वो पवित्र जीवन जीने के लिए बाबा कहते हैं बाबा की सेवा के लिए निकलते हैं। कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत है। कईयों को होता है ना कि कन्याएं आ जाएंगी, ज्ञान सुनेंगी, तो फिर वो सोचते फिर वो शादी नहीं करेंगे, इसलिए उनको आने नहीं देते। तो बाबा कहते अगर वो भी घर परिवार में रहे, अपना पवित्र जीवन बनाए, तो कहते कन्या वो है जो 21 कुल का उद्धार करे। तो कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं है कि घर में रहते क्या पवित्र नहीं रह सकते, संदेश दे सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत है। गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती। दुनिया में भी जो नौकरी धंधा करते हैं सब थोड़ी कोई गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में रहते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा सब तो बाबा के घर में रह नहीं सकते, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियां मार बहुत खाती हैं और कहाँ भी ये बात नहीं है, और कहीं जाने के लिए मना नहीं करेंगे किसी भी सत्संग में। अगर कोई यहाँ आएगा तो क्या कहेंगे कि वहां नहीं जाना है, क्योंकि पवित्रता की बात उनको अच्छी नहीं लगती है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है, तुम बच्चे जानते हो। पवित्रता बगैर भारत स्वर्ग नहीं हो सकता। पवित्रता बगैर भारत स्वर्ग नहीं हो सकता। नरक में है ही दुख, अब नरक और कोई चीज नहीं है। नरक कोई और चीज नहीं है। गरुड़ पुराण में क्या क्या रोचक बातें लिख दी हैं। तो जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं, विषय बैतनी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं। ऐसे तो कोई नदी नहीं है जहाँ सजाएं खाते हो। ये दुनिया ही विषय बैतनी नदी है। यही विषय विकारों में, कष्टों में, दुख में दुखी होते, गोते खाते हैं। बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है।
तो बाबा ने कहा, ऐसे तो कोई नदी नहीं है जहाँ सजाएं खाते हो। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती हैं। सतयुग में तो गर्भ जेल होती नहीं है जहाँ सजाएं मिलें, गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नर्क है। जहाँ मनुष्य दुखी हैं, माना एक जन्म पूरा करते हैं, दुख पा करके जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेके फिर दुख पाने के लिए फिर आ जाते हैं। तो क्या है? जीती जाती जागती नर्क है। तो बाबा ने कहा, रोगी हैं, दुखी हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में यह सुख, यह कुछ होता नहीं है। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम माता पिता कल्प कल्प यह राजयुग सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों का आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा कोई बड़े बड़े कोई पढ़ाते हैं, कोई पैसे वालों को, कोई बड़े आदमी कोई पढ़ाते हैं, नहीं। बाबा ने कहा इस ज्ञान में बच्चे, बूढ़े, जवान और बिल्कुल जो अनपढ़ हैं उनको भी पढ़ाते हैं। अनपढ़ भी ये नहीं कह सकते हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं। दुनिया में अगर कोई पढ़े लिखे हैं तो वो इंसान के द्वारा ही पढ़े होंगे, और यहाँ जो पढ़ रहे हैं स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल अनपढ़ को भी बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ, पतित तो वहां जा न सके, तो पावन बनाने के लिए जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी ये नॉलेज ली है? बाबा पूछते हैं कि पहले कभी ये ज्ञान सुना था ऐसा? तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने ये ज्ञान लिया था। किसी को तो स्मृति आ जाती है और किसी को फिर नहीं भी आती है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। तो बाबा ने कहा, नया युग नया धर्म, ये बातें नहीं है। नया युग नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के यह दैवी धर्म और कोई स्थापन नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए। तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते हैं रचता भी मैं, सबको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। तो बाबा कहते रचता मैं भी हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। तो कोई सोचे ना कि हमने ज्ञान दिया है, इसको हमने सुना है। बाबा ने कहा नहीं, मैंने रचा है। कैसे रचा है? तो बाबा ने कहा मैं रचता हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। ये तो निमित्त कोई न कोई तो चाहिए ना संदेश देने के लिए। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। अब संदेश देने के लिए भी तो बाबा ने कहा, जब ही तो देने लगे, अपने आप थोड़ी संदेश देने गए। बाबा रोज रोज मुरली में कहता है संदेश दो, सेवा करो, तब निकलते हैं संदेश देने के लिए। तो बाबा कहते किसने कराया? बाबा ने कराया। फिर अहम किस बात का, नशा किस बात का? बाबा ने कराया, हमने कर दिया। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा कि यह है गीता के अक्षर हैं, परंतु जिसने कहा वही कह सकता है, दूसरा कोई कह न सकता। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप,
परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह न सके। अब बाबा ने ज्ञान कहाँ से देना शुरू किया? जहाँ जहाँ कुछ कुछ भगवान का नाम का शब्द आया तो बाबा ने उन्हीं बातों को समझा करके अपना परिचय दिया कि तुमने ही कहा है कि भगवान उवाच, तो फिर वो कौन सा भगवान है? तुमने कहा देह के संबंधों को भूलो, तो ये किसने कहा? कृष्ण तो कह नहीं सकते। तो बाबा ने कहा दूसरा तो कोई कह न सके, सिर्फ ये फर्क है निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। तो जानते हो कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह न सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। यह तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं आएगी। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाए, ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाए, बहुत बन जाते हैं ना डुप्लीकेट। अब जब भगवान बन गए तो बाकी और बनने में क्या उनको, और क्या नहीं बन सकते जब वो भगवान बन सकते हैं, शिव ओम कह सकते हैं। तो बाबा ने कहा भल अपने को श्री कृष्ण कहलाए, ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाए, परंतु अपने को अवतार, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु यह सब झूठ है। कितना बड़ा झूठ है। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है। वह कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, मच्छरों सदृश आत्माएं गईं तो बाप गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर के पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएंगे। गीता में भी कुछ न कुछ अक्षर हैं, समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना। तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। गीता माता सबसे नंबर 1 शास्त्र है धर्म का, परंतु नाम बदल दिया, उसमें भी कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़ी द्वापर में लिखेंगे कि शिव बाबा ने कैसे ज्ञान सुनाया, ब्राह्मण बनाया, वो सब थोड़ी द्वापर में लिखेंगे। गीता भी फिर वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नुदी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य से देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में फिर बैठ लिखेंगे। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा, बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हमने ये 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वह थोड़ी इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं, तो यह तो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। यह है अव्यक्त, बाबा ने कहा यह है व्यक्त ब्रह्मा प्रजापिता, वह है अव्यक्त, है तो दोनों एक ही। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है।
फरिश्ता माना जिसका हड्डी मांस का शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उन्हों के चित्र कैसे बनाते हैं? शिव वैसे बाबा ने कहा शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो स्टार, उनका भी बीज रूप बनाते हैं, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्य का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना न सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम देखते हो वह सूक्ष्म है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। रात्रि का क्लास है, मुरली है 13/7/68 की। मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा है सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाहना रहती है मनुष्यों को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी, परंतु वह कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, यह कोई को पता नहीं है, क्योंकि घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो तो सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो ठंडे हो जाते हैं। शांति तो चाहते हैं, लेकिन जब सुनते हैं कि पवित्र भी रहना है तो ठंडे हो जाते हैं। फिर विचार, बाबा ने कहा ये विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है, इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। तुम कितना माथम मारते हो फिर भी हार खा लेते हैं। बाबा रात दिन समझाते हैं पवित्र बनो पवित्र बनो, फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की ही बात है। जैसे दुनिया में व्रत करते हैं ना, व्रत में अगर कुछ खा लिया भूल गए तो खंडित हो गया। तो इसी तरह बाबा ने कहा ये पवित्रता का जो व्रत है ये सबसे बड़ा व्रत है, इसमें सारे व्रत आ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, ये व्रत भी इसमें ही आ जाता है। इसमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना महावीर का काम है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है, इन पर जीत पानी है। तो जो पवित्र है उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं, कहते हैं हम विकारी हैं, आप निर्विकारी हो। ऐसे नहीं कहते कि हम क्रोधी हैं। सारी बात विकार की है। शादी करते ही विकार के लिए है, यह फुरना रहता है माँ बाप को। पवित्रता के ऊपर बताते बहुत गहरी बात है। कहते द्रौपदी एक बार ऐसे ही बैठी थी, सामने से कर्ण युग निकल के जा रहा था, तो उसने बस इतना ही सोचा मन में कि ये तो बहुत सुरवीर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुरवीर है। ये अपवित्रता उसके मन के अंदर आ गई। थोड़े समय के बाद भीम जो था वो फल तोड़ के ले आया, उसको भूख लगी थी, तो उसने इतनी देर में कृष्ण आ गए। उन्होंने कहा कि ये फल, तो उन्होंने कहा मुझे भूख लगी मैं तोड़ के लाया। तो कहा था कि यहाँ सब जगह लिखा हुआ है कि कोई भी फल नहीं तोड़ के ले सकता, ऐसे खा नहीं सकता।
तो कहा इसको वापस लेके जाओ और जहाँ से लाए हो वहीं उसी पेड़ पर लगा के आओ। तो कहा इसको कौन लगा सकता है जो पवित्र होगा। तो वो सभी पवित्र तो थे ही थे। तो कहा कि वो उसी से ये पेड़ में लगेगा जहाँ से तोड़ा है जो पवित्र होगा। तो सबने बारी बारी से उस फल को लगाया तो किसी से वो नहीं लगा। फिर जब द्रौपदी का नंबर आया, द्रौपदी ने कहा मैं लगा सकती हूँ। तो जैसे वो लगाने लगी तो उससे भी नहीं लगा। फिर कहा कि क्यों नहीं लगा। तब फिर कृष्ण जी ने कहा कि आप याद करो। तो उसको अपने ऊपर बहुत महसूस हुआ कि मेरे से ये क्यों नहीं लग रहा है। मेरे को तो अपने पे संपूर्ण निश्चय है कि मैं पवित्र हूँ, तो मेरे से क्यों नहीं लग रहा है। तब कहा याद करो, याद करो, कहीं न कहीं आपकी पवित्रता खंडित हुई है, याद करो। फिर उसको याद कराया गया कि एक बार आप जब बैठे थे, आपके सामने से कर्ण निकल के गया था, तो आपने क्या बोला था, ये बड़ा सुरवीर है, ये बड़ा सुंदर है। तो आपने ऐसा कहा, आपको वो आकर्षण हुई, वहां भी आपकी पवित्रता खंडित हुई। तो मन तो अपवित्र बना ना, तो इसीलिए ये फल आप भी नहीं लगा सकते हो। तो माना पवित्रता का कितना गहरा रहस्य। खाली पवित्रता माना दृष्टि की और वृत्ति की। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, तो भी बाबा जैसा तो कोई भी नहीं है। इतना बाबा के प्रति प्यार है, सम्मान है। तो बाबा ने कहा जो पवित्र है उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं, कहते हैं हम विकारी हैं, आप निर्विकारी हो। ऐसे नहीं कहते कि हम क्रोधी लोभी हैं, सारी बात विकार की है। शादी करते ही हैं विकार के लिए, ये फुरना रहता है माँ बाप को। बड़े हों तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे, विकार में ना जाएं तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है, यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास अहम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण, राजाओं का भी राजा बनना है। चित्र सामने है, इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, यह है पाठशाला। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखावे। सत्य का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। बाप कोई गीता नहीं सुनाते, मनुष्य समझते हैं नाम गीता पाठशाला है, तो जरूर गीता सुनते, गीता सुने। इतनी कशिश होती है, यह सच्ची गीता पाठशाला है, जहाँ 1 सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछें सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो। सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है, सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है, शायद झूठी भी है। अगर सच्ची गीता पाठशाला कहते हैं तो इसका मतलब झूठी भी है। सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े, सच्ची गीता पाठशाला, ये अक्षर जरूर, सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े, क्योंकि झूठी बहुत निकल पड़े ना, इसीलिए बाबा कहते हैं। पावन दुनिया सत्युग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सत्युग में यह पावन थे, कैसे बने सो सिखलाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। ये यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं, भक्ति का भव का बहुत है, यह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो, अभी वापिस जाना है, पवित्र बनकर जाना। वापिस जाना ये तो याद है, लेकिन पवित्र बनकर जाना है, इसके लिए याद में रहना है।
बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर से आत्मा पतित बनती आई है तो उसके संस्कार पतित हो गए, और वो संस्कार पतित होने के कारण से उसकी दृष्टि वृत्ति सब क्योंकि पतित दुनिया में रहते हैं तो प्रभाव में आ जाते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा बचने के लिए निरंतर बाप की याद में रहो। तो भक्ति का बहुत भवका है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं। भक्ति का बहुत भवका है, यह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो। अभी वापिस जाना है, पवित्र बनकर रहना है, पवित्र बनकर जाना है। इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हो। तो बाबा ने कहा मुख्य बात यह है, सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है, बच्चे भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? कि कोई कहे कि हमें योग में बैठाओ, हमें योग कराओ। तो बाबा ने कहा आज की दुनिया में जिसको भी याद किया तो कभी कहा कि हमें योग कराओ, याद दिलाओ। एक बार देखने से याद आ गया ना, समझने से। निष्ठा कहेंगे क्या याद को? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, ये रोंग है। बाप सिर्फ कहते याद में रहो, सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं है। बेहद का बाप तो बहुत लब से, बाबा को बहुत लब से याद करना है। बाबा क्यों कहते हैं कि अगर समझ में नहीं आता है, पवित्र नहीं रह सकते तो देरी है तो याद की है, कि याद की लगन नहीं, याद और प्यार। अगर याद प्यार में कमी है तो ज्ञान भी समझने से समझ में नहीं आता। समझाने वाला कितना भी गहराई से समझा देगा लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। तो कहते हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, ये रोंग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो, सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं। बेहद का बाप तो बहुत लब से बाप को याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शुरू में जब बाबा के बच्चे थे तो उनको क्या मिला? किसी को साक्षात्कार हुआ, किसी को सत्संग मिला, किसी को कुछ मिला। फिर जब कहाँ के कहाँ चले गए, झगड़ा होता था, चलने नहीं देते, तो कोई कहीं रह गया, कोई कहीं रह गया। फिर भी बाबा को याद करते रहे तो फिर आके मिले कितने सालों के बाद, और पक्के बच्चे निश्चय बुद्धि बने। ना मुरली होती थी पढ़ने के लिए, ना कुछ होता था, सिर्फ बाबा की याद। और एक दो मुरली मिलती थी, एक दो मुरली से ही पढ़ के वो कितने अच्छे बन गए, क्योंकि याद करते थे तो उनकी याद बाबा तक पहुंचती थी। सच्ची याद होती है तो सच्ची परमात्मा तक पहुंचती है। तो बाबा ने कहा ये बेहद बाप को बहुत लब से याद करना है। याद भी कई प्रकार का होता है, तो बहुत लब से प्यार से याद करना है। यह बाबा ने कहा क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। याद करेंगे तो क्या होगा? खुशी का पारा चढ़ेगा, अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाप कहते हैं तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। तन को और मन को, दोनों को तंदुरुस्त रखना है। तो दोनों की खुराक का, दोनों का जो भोजन है वो तन का भोजन और मन का भोजन ज्ञान। जैसे शरीर के भोजन के लिए टाइम पर क्या होता है, भूख लग जाती है, तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे ही ज्ञान की भी समय की बाबा ने कहा वैल्यू होनी चाहिए, तभी मन भी खुश रहेगा।
याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतिरिक्त सुख फील होगा। बाप कहते हैं लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है, जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। अब खजाना पूरा तब मिलेगा जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसको असर नहीं होता है। ज्ञान सुनाते तो बहुतों को, सुनते भी बहुत है, लेकिन चलते नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा ने कहा तलवार में धार नहीं है, माने योग नहीं है। जब योग होगा तब जिसको भी अगर हमने ज्ञान दिया है तो वो आत्मा को एक बात तो जरूर समझ में आएगी, जो बाबा का बच्चा बना देगी। तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसको असर नहीं होता। फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है। सुनाते हैं ना उसमें कि पहले दिन जो था काटने वाला लकड़हारा, उसने 25 लकड़ काटे, दूसरे दिन नहीं काटे उसने, तीसरे दिन नहीं काटे, तो जिसका काम करता था वो उससे नाराज हो गया कि पहले दिन तो तूने दिखावे के लिए इतना काटा और दूसरे तीसरे दिन कुछ भी नहीं किया। तो अब उसकी तो कमी नहीं थी, वो तो पूरी मेहनत करता था। तो कमी किस बात की थी? धार की कमी थी कि जिससे वो काटता था उसको धार नहीं दी उसने, तो अब वो कम कर दिया, उससे कटता ही नहीं था। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि शुरू में तो बहुत नशा रहता है, तो बहुत योग करते हैं, धीरे धीरे ज्ञान का नशा कम होता है तो योग भी कम हो जाता है। तो पहले जो असर होता था वो बाद में फिर वो धारणा में नहीं आता है। तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसको असर नहीं होता है। फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख खुलता ही नहीं है। कोशिश करते हैं कि ज्ञान सुनाए किसी को, लेकिन अंदर से निकलता ही नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि नशा नहीं चढ़ा। और नशा क्यों नहीं चढ़ा? जब तक ज्ञान को अच्छे से अंदर में घोटा नहीं है, मनन चिंतन नहीं किया, तो नशा नहीं चढ़ता। कई कहते हैं बाबा को ये बहुत याद करते हैं परंतु मुख नहीं खुलता। तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। बच्चों की बाबा को भी गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है। पवित्र बनना और बनाना है। बाबा ने घर में रहने वालों को भी होमवर्क दिया है कि ये रूहानी सेवा करनी है, आत्माओं को ज्ञान जरूर देना है। पवित्र बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट, इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव।
जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती रहेगी। मन को लगाएंगे, वाणी को, कर्म को, जिसको भी लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती रहेगी। मन को लगाएंगे तो मन पवित्र बन जाएगा, वाणी को लगाएंगे तो वाणी भी स्वच्छ बन जाएगी, और कर्म को लगाएंगे तो कर्म भी सुकर्म बन जाएंगे, बेकर्म नहीं होंगे। तो सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो। कहेंगे हमें पता है बहुत विशेषता है हमारे अंदर, पता है, तो उनको बीज रूप में रखो नहीं, सेवा में लगाओ। अब कोई बीज होता है, अगर उसको यूज नहीं करते तो वो भी रखा रखा खराब हो जाता है। तो सेवाएं अगर विशेषताएं हैं तो उनको क्या करो, यूज करो, सेवा में लगाओ। तो सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा में धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन: विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। विस्तार को न देखो सार को देखो, स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो आज बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया कि पवित्र बनो, और ये नहीं कोई योग में बिठाए। बाबा ने कहा सहज योगी राजयोगी, अब मतलब अपने जीवन का आधार राजयोगी जीवन योगी जीवन है। चलते फिरते भी बाबा ने कहा योगी जीवन है। ओम शांति।